अहम समाअत कुछ देर में होने जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सुबह से ही पुलिस बाहर मौजूद है अदालत के बाहर और जरताज गुल की गिरफ्तारी मुमकिन है। ताहम जरताज गुल जो कि अदालत के अंदर मौजूद हैं, पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि फराज वहाँ पर गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, आज सुबह से जरताज गुल अदालत के अंदर मौजूद हैं और उन्हें ये खदशा है कि जैसे ही वो अहाता अदालत से बाहर निकलेंगी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसी हवाले से जो है उन्होंने ये अपील कर रखी है और कुछ ही देर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इस केस की समाअत भी करेंगे। जरताज गुल की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर अपोलोजाइज़ किया गया है, माफ़ी मांगी गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ये अदालत से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने चैम्बर में पहुंच गए हैं और जरताज गुल केस की समाअत अब से कुछ ही देर के बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट करने जा रहे हैं। यह अहम समाअत कुछ देर के बाद होने का इम्कान है, क्योंकि अभी तक ये सवालिया निशान है कि जरताज गुल आज रात भी क्या अदालत के अंदर ही मौजूद रहेंगी या फिर वो बाहर जाएंगे, और अगर बाहर जाती हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। तो इसी मामले पर समाअत करने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अदालत में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद इस तमाम तर मामले की अहम समाअत होने का इम्कान है। बिल्कुल, जरताज गुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं और उनकी जानिब से ये अपील की गई थी। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी हमने देखा जो उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस की समाअत की जाए और उनका 9 मई के वाक़यात से कोई लेना देना नहीं है, वो उसमें कैसे मुलव्वस हो सकती हैं, वो खुद शोहदा की फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था। तो जरताज गुल ने आज ये अपील की थी और अब इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अदालत खुलने जा रही है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अदालत पहुंच गए हैं और इस केस की कुछ देर में समाअत शुरू होने वाली है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। माहिर कानून राजा खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये जो मामला जरताज गुल का इस वक्त देखा जा रहा है, कुछ ही देर के बाद इस पर समाअत होगी, इस केस को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये मामला? देखिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड करें अपने वॉल्यूम को। जी, तो मैं खालिद साहब, अगर आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं तो ये बता दीजिएगा, जरताज गुल का जो मामला है कुछ ही देर के बाद इसकी समाअत होने जा रही है पेशावर हाई कोर्ट में, इस केस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी जो अदलिया है उसमें इंतहाई गलत रवायात डेवलप हो रही हैं। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ। राइट फ्रॉम जस्टिस मुनीर बहुत गलत फैसले हुए, लेकिन ये ट्रेंड नहीं था कि रात को 9:30 बजे भी किसी मुल्ज़म का इंतजार किया जाए या किसी एक मुल्ज़म के लिए चीफ जस्टिस साहब या जजेस आके बैठें और उसे बेल ग्रांट करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अगर उसके लिए है फिर सबके लिए होना चाहिए, सारे मुल्ज़मान के लिए होना चाहिए। हमने खुद देखा, तवील प्रैक्टिस के दौरान ये देखा कि अगर कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी वो टाइम पे कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो उसकी पिटीशन डिसमिस कर दी जाती है। लेकिन ये नहीं होता कि एक बंदा आके वो बैठे, और इस वक्त 9:30 हो चुके हैं तो जज साहब आ रहे हैं उसकी बेल लेने के लिए। ये गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है और फिर पेशावर हाई कोर्ट को मेरे ख्याल में अपने आप को बहुत मोहतात करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से राजा साहब ये अभी एक्शन लिया जा रहा है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जरताज गुल साहिबा को रिलीफ मिलने वाला है? जी देखिए, बात यह है कि मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि अभी कुछ दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के पेशावर हाई कोर्ट वाला जो ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है। आप देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने 35 केसेस में रिलीफ दिया पीटीआई को, लेकिन जब एक केस में उन्होंने डायरेक्शन दे दी तो फिर उनका जो ऑफिशियल पेज है वहां से गालियां नशर होना शुरू हो गई, और गलीज गालियां ऐसे बंदे के खिलाफ जिसकी क्रेडिबिलिटी पे पाकिस्तान का कोई वकील उंगली नहीं उठा सकता। इतना शानदार कैरियर रखते हैं और इस वक्त भी वो इंतहाई शानदार तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। उसे छोड़ के इधर आ रहे हैं और वो जज साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं उनका केस समाप्त करने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत रवायत है, और इसे जोड़ा जाता है पिछले 2022 में जब अप्रैल में रात को कोर्ट बैठी थी उमर अताब बंदियाल साहब की क़यादत में, और उसने वो कासिम सूरी की रूलिंग और जो असेंबली की रेजोल्यूशन थी उसमें फैसला दिया था। वो टोटल और बात थी, वो इंडिविजुअल का मसला नहीं था, वो पूरी कौम का मसला था, पाकिस्तान के आइन का मसला था। वहाँ पे
पहली दफा ये हुआ था कि एक डिप्टी स्पीकर ने आइन को इंटरप्रेट किया, आइन की ये इंटरप्रिटेशन तो राजा करते साहब हुए ये एक अलमिया रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टीज, हमने देखा कि जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी फैसले आए तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से एहतजाज किया, जो गालियां दी गई थी सीनियर जजेस साहिबान को, वो भी हमारे सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने के लिए। और अब हम देखते हैं कि इस केस में क्या जरताज गुल साहिबा को रिलीफ मिलता है या नहीं। बहरहाल अदालत अब खुल चुकी है और अब से कुछ देर में ये समाअत होने जा रही है।